अमेरिका को, और अमेरिका उसको कंसिडर कर रहा है। आप एक स्टेटमेंट उनकी फेवर में भी देना, तब तो ईरान बोलेगा ठीक है यार, पाकिस्तान तो बीच में बहुत अच्छा काम कर रहा है। काम तो अब अच्छा कर रहा है, लेकिन आप बैलेंस रहो और न्यूट्रल रहो। कि देखिए जी, इंसाफ का तकाजा ये है कि हमें, ईरान ने ये कहा है, आप भी थोड़ा सा पीछे हटिए और इसके ऊपर बातचीत करें। अगर आपने इस चीज में नरमी लानी है तो उनके ऊपर थोड़ा सा अपने वजन डालना है। कि देखिए, ईरान को हमने समझा दिया, वो इन बातों पर मान गया, आप भी कुछ बातों पर मान जाइए, तब जाके बातचीत होगी। लेकिन आप ईरान को ये ना कहें ये कर लो वो, आप डिक्टेशन नहीं दे सकते ईरान को जी। वो 44 डेज जंग लड़के खड़ा हुआ है। हम तो 17 दिन के जंग में ही हमारा टिया पांचा हो गया था। 3 दिन 4 दिन में हम नहीं लड़ पाए, वो 44 डेज सुपर पावर से लड़ा है। कोई मामूली चीज नहीं है ईरान। क्या आप ईरान को डिक्टेशन दोगे? ईरान को डिक्टेशन अगर दे सकता है तो चाइना दे सकता है, तो रशिया दे सकता है कि भाई ईरान पीछे हट जाओ। समझ गए ना, हमारी सपोर्ट रुक जाएगी थोड़ी अरसे के लिए, अब ईरान कल मान जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के पास पोजीशन नहीं है कि वो उसको डिक्टेशन दे सके। पाकिस्तान के पास अगर पोजीशन है तो न्यूट्रल बन के अच्छे फैसले करे, क्योंकि आपके हर फैसले को मॉनिटर किया जा रहा है। ताकि कल को अगर कोई किसी दुनिया में कहीं भी होती है, भाई पाकिस्तान को बुलाओ, बड़ा न्यूट्रल एम्पायर है। अगर एक साइडेड एम्पायर होता है, कोई भी उसको दूसरे मैच में नहीं बुलाता, बोले ये तो 2 नंबर एम्पायर है। 2 नंबर एम्पायर बनने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन कोई एफर्ट आपको नहीं करना पड़ता जब आप न्यूट्रल बनते हैं, क्योंकि आप सच बोल रहे होते या हकीकत ये, या तो आप इसमें हाथ नहीं डालते। जब आपने हाथ डाल दिए तो न्यूट्रल बन के पेश करे पूरी दुनिया को, आपको अपने दुनिया के सामने अपने आप को, ताकि लोग बोले जो निगोशिएशन हुई थी उसमें जो रोल था पाकिस्तान का वो ये था। अच्छा, तो ये बता दें कि पाकिस्तान और अमेरिका की डील क्या हुई है? पाकिस्तान ने क्या दिया जो ट्रम्प साहब जो है फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ के कहने में चल रहे हैं? ये आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन है तो ये भी जरा सा मेंशन कर दें, लोगों को सुनना चाहते हैं लोग। आपका सवाल जरा दोबारा रिपीट करें प्लीज। सवाल मेरा ये है कि आखिर क्या डील की गई है पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ? ट्रम्प ने जो है ना, इतनी ज्यादा जो ट्रम्प जो है उनके कहने पर ही बात कर रहे हैं, उनकी तारीफें हो रही हैं फील्ड मार्शल की, हम मानते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, कि सब जगह सी फायर करवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, मुल्कों को अमन मुल्कों में पैदा करने में फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ का बहुत बड़ा हाथ है। मगर डील क्या हुई है? मेन चीज ये कि डील का सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल है। ईरान के लिए हम किस कंट्री को अप्रोच करते हैं? इंडिया को करते हैं, ब्राजील को करते हैं, किसको करते हैं? जो नेबरिंग कंट्री होता है वो ज्यादा उसे समझा सकता है कि देखो तुम्हारा बॉर्डर हमारे साथ है। एक इंप्रेशन ईरान का ये क्रिएट होता है कि ये हमें समझा रहा है तो हमारी मदद भी करेगा। वो तो ये सोच रहे हैं कि कल को अगर हम पे बुरा वक्त आता है तो ये जो भाई बन के बैठा है ये हमारी जरूर हेल्प करेगा। लेकिन एक थर्ड कंट्री से कोई आ जाए और वो बोले मेरे मुल्क में आ जाओ, स्विट्जरलैंड में, मैं आप लोग, तो स्विट्जरलैंड वाला तो स्विट्जरलैंड में रहेगा, साथ कौन रहेगा? आपका नेबर। तो वो आपकी बात ज्यादा सुनेगा। अमेरिका ने बड़ा अच्छा सिलेक्शन किया पाकिस्तान का, मुस्लिम कंट्री एंड नेबरिंग कंट्री, 3 एडवांटेज है पाकिस्तान के पास। लेकिन उसमें आपको न्यूट्रल बनना है, क्योंकि वो आपका पड़ोस का मामला है, वो आपके रिलीजन का मामला है, वो आपके भाईचारे का, लैंग्वेज का मामला है, वो आपके दीन का मामला है। इसीलिए आपको न्यूट्रल बन के एक टेबल पे बिठाना पड़ेगा दोनों को। जब तक आप न्यूट्रल नहीं बनेंगे ये डेडलॉक कायम रहेगा। आपने कन्विंस करना पड़ेगा अमेरिका को, अमेरिका जी आपकी कुछ बातें जो है वो ज्यादती है, थोड़ा आप ज्यादती कर रहे हो। लेकिन इस तरह ये बोलते ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा? कौन अमेरिका को समझाएगा कि आपने गलत जहाज पकड़ा है? कौन अमेरिका को समझाएगा कि आपने 120 मिलियन का नुकसान कर दिया है? कौन अमेरिका को समझाएगा कि आपने 150 160 बच्चे मार दिए? कोई पूछने वाला है? अमेरिका के अंदर अगर ये 160 बच्चे मार दे कोई मुल्क वाला, उसको छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। ये तो इनकी शराफत है कि इतनी लाशें लेकर ये बेचारे अभी तक जी रहे। 200 250 आदमी, 150 पौने 200 बच्चा आप किसी के मुल्क में मार दे और उसके बाद आप उसको बोले कि जी तुम मानो इन बातों को। ज्यादती जो की है, जस्टिफिकेशन ये है कि आप कोई ऐसा फैसला करें जिसके अंदर उनको ये लगे कि हमारे साथ अब इंसाफ होगा। 50 साल से तो उनको आपने हर चीज से हटाया हुआ है। अब जब बात आ रही है
अब आप चाह रहे हैं कि वो अमन आ जाए, इस रीजन में अमन आ जाए, वो आपका दोस्त बन जाए, उसमें तरक्की हो, तो कम से कम उनकी जायज बातें तो मान लें।